Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Himraj Makwana, your science educator. आज हम 10th का चैप्टर नंबर 7 यानी परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज रसायन विज्ञान की, यानी केमिस्ट्री की बात शुरू कर रहे हैं। आज नया टॉपिक है बिल्कुल भी, तो आई होप आप इसको समझने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है 10th क्लास का। तो ये ध्यान रखें, 10th की क्लास के जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अलावा और भी 3-4 चैप्टर है जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के हैं। तो एक एक को अपन समझने का कोशिश करेंगे। पहले ये लेना जरूरी है टॉपिक, क्योंकि सबसे पहले जैसे गणित में अपन कहते हैं कि भाई गणित में पहाड़े हैं या गिनती है वो सब आनी चाहिए, या मल्टीप्लेक्शन आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ बाकी, वैसे हमारे साइंस में इस रसायन विज्ञान में सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, उनसे मूलानुपाती सूत्र कैसे बनते हैं, अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप रसायन विज्ञान बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तत्व कितने याद है आपको, सूत्र कितने याद है रसायन विज्ञान के, ये सब मायने रखने वाले हैं। तो अपन बात कर रहे हैं आज की जो ये परमाणु सिद्धांत क्या क्या है, तत्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही मन लगाकर इसको समझने का प्रयास करें। आप सबका आभार। आपके ज्यों ज्यों कमेंट में देखता हूँ बहुत खुशी होती है। आप सबको नमस्कार। आप जो साथी ऑनलाइन नहीं आए अभी भी, वो भी ऑनलाइन आ जाए। बिल्कुल आप सबको नमस्कार। तो देखें, परमाणु सिद्धांत के बारे में अपन बात करेंगे और परमाणु क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है उसमें रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन, परिचय करेंगे आज कि क्या होता है रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के बारे में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास ही मनुष्य ने ये पता करने की कोशिश की कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में क्या चीज़ होती है, ये पदार्थ होते क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करने की कोशिश उस जमाने में भी कर रहे थे। तो मनुष्य बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से इसको खोजने का प्रयास किया कि ये किस कर मिलकर बने होते हैं, किन किन वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या होते हैं इनके छोटे कण, उनके बारे में जानने का प्रयास किया था। तो ये लगभग 500 ईसा पूर्व ही पहले ही वैज्ञानिकों ने जानना किया। फिर 15वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ। 19वीं शताब्दी तक इसका काफ़ी कुछ अध्ययन हो चुका था। तो कौन कौन वैज्ञानिक आए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक भी थे और अपन कहें कि भारतीय वैज्ञानिक भी थे। तो भारत के कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो सबसे पहले बात कहेंगे महर्षि कणाद की। किसकी बात कहेंगे? महर्षि कणाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया कि जो भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उनको परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी एक पदार्थ को अगर उसको काटा जाए, विभाजित किया जाए, तो अंत में एक ऐसी संरचना प्राप्त होती जिसको और विभाजित या और नहीं काटा जा सकता। इन्होंने ये कहा था कि अगर ये कोई एक पदार्थ है, जैसे मैं बात करूं कि ये कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ में अपन यूं कहें कि ये जो कोई एक पदार्थ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ को अगर यहां से काटा जाए बीच में से, तो ये ऐसे एक ये हो जाएगा, ये वाला भाग, दूसरा ये वाला भाग, फिर इनको एक को और वापस काटा जाए एक इस प्रकार से हो जाएगा, फिर इनको वापस काटा जाए ऐसे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई अगर इस प्रकार से इनको काटते जाए तो अंतिम अवस्था में एक ऐसी चीज प्राप्त होगी जिनको अपन और नहीं काटा जा सकता, उनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे कणों को उन्होंने कहा कि उन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु, परमाणु के बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ के आए, एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, वही वापस इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ये भी आपके 10th का भाग है, 10th क्लास के साइंस का। तो अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले महर्षि कणाद ने ऐसा कहा था। महर्षि कणाद ने क्या कहा था? सबसे पहले कि पदार्थ है उसको अगर अपन विभाजित करें, पदार्थों को विभाजित करें, विभाजित करने पर अंत में एक ऐसी संरचना प्राप्त होती है, एक ऐसी संरचना प्राप्त होती है जिसको
और विभाजित नहीं कर सकते, और विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, नहीं कर सकते, तथा उसे परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था, सबसे पहले महर्षि कणाद ने ऐसा बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत मूल सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको विभाजित करें तो अंतिम एक ऐसी अवस्था, लगातार विभाजित करने पर एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि इसको और विभाजित बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे कण को अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था, लगभग 500 ईसा पूर्व ऐसा बताया था। फिर एक और भारत के वैज्ञानिक आते हैं, वो था पकुदा का व्यायाम। कौन था, पकुदा का व्यायाम। उन्होंने कहा कि पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप बहुत सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं और जिनको अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि पदार्थ के रूप भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से बने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भी परमाणु कहते हैं। उन्होंने भी ऐसा बताया था पकुदा का व्यायाम ने। और उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए वो कौन आए थे, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस आए थे। डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ये वैज्ञानिक आए थे। तो ये एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने भी इनके बारे में बताया कि क्या होता है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि बहुत सूक्ष्म पदार्थ जिनसे बना होता है बहुत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं और उनको इन्होंने क्या नाम दिया था, एटम नाम दिया। क्या नाम दिया, एटम। एटम एक किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक जो भाषा है, तो ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है। एटोमियो से लिया गया है। तो उन्होंने ऐसे कणों को एटम नाम दिया और उन्होंने ये शब्द कहाँ से लिया, ग्रीक भाषा का शब्द है एटोमियो, जिसका अर्थ होता है, एटोमियो का अर्थ होता है अविभाज्य कण। क्या होता है, अविभाज्य कण, या जिसको और नहीं बांटा जा सकता और विभाजित नहीं किया जा सकता, वहां से ये शब्द लिया गया एटोमियो। उससे क्या शब्द बना, एटम। और एटम का अर्थ होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। तो ये ध्यान रखें। तो एटम शब्द कहां से लिया गया, ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया और जिसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य कण। जो भी साथी ऑनलाइन नहीं आए हैं वो ऑनलाइन आ जाएं। आप सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। बिल्कुल, तो आप ये बिल्कुल रसायन विज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। ये 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके आधार पर 5 चैप्टर, अगर ये समझ में आएगा तो 5 चैप्टर और समझ में आने वाले हैं। तो बिल्कुल मन लगा के स्टडी कीजिए। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले इसके बारे में कि ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है। तो ये बिल्कुल समझ में आया कि सबसे पहले परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, महर्षि कणाद ने बताया, पकुदा का व्यायाम ने बताया, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने बताया। ये सभी वैज्ञानिक आए थे और इन वैज्ञानिकों के पास कोई भी ऐसा वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। ये सब केवल दार्शनिक थे, ऐसे बता रहे थे, लेकिन इनके पास कोई विशेष तथ्य नहीं था जिसके आधार पर वो पुष्टि कर सके कैसे परमाणु होते हैं, उनमें ये चीज होती है, बिल्कुल नहीं बता पाए। ना ही कोई प्रयोगात्मक तथ्य था, ना ही कोई प्रैक्टिकल तथ्य था, जिसके कारण इनके मत ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत सारे वैज्ञानिक थे, सभी दार्शनिक थे और वो सोचकर ऐसा बताते थे कि ऐसे कण होते हैं जिनको और विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे छोटे कण होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था, ऐसा प्रयास किया था। लेकिन उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध नहीं किया था और कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं था कि ये परमाणु ऐसे होते हैं। तो उनके तथ्य जो भी थे तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है जॉन डाल्टन। क्या नाम है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने एक साइंटिफिक व्यू थ्योरी दी। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। एग्जाम में क्वेश्चन आए परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो उसका उत्तर होगा महर्षि कणाद। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम क्या किया था, परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कब किया था जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था
ये जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था भाई जॉन डाल्टन ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत क्या प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन ने कब दिया था? सन 1808 में। सन 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये तो डाल्टन के बारे में हुआ। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, इनका जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात के आधार पर था। इनका जो यानी जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था किस थ्योरी पर आधारित था? तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए बता देते हैं कि जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में इन्होंने अपना सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात के आधार पर क्या किया? प्रस्तुत किया। तो इनका अपन कहें कि इनका जो परमाणु सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? इनका परमाणु सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? इनका परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया। तो ये ध्यान रखें, इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। कब किया था? 1808 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसके आधार पर? परमाणु के गुणधर्म। ये नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में कि परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं। तो इन वैज्ञानिकों के आधार पर किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, यानी जॉन डाल्टन ने ये बताया कि पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो पदार्थ होते हैं, जो ये परमाणु होते हैं, वो परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य कण का मतलब यह है कि उनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन ने क्या बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया कि परमाणु क्या होते हैं भाई? अविभाज्य कण होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं इसके आधार पर, तो वो अपन यूं कह सकते हैं कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्होंने बताया डाल्टन ने कि कोई भी पदार्थ है, उस एक तत्व की बात करें, तत्व आप आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। वो किस आधार पे? भार के आधार पर कह सकते हैं, या आकार के आधार पर कह सकते हैं, या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर कहें, तो वो एक ही तत्व के सभी पदार्थ क्या होंगे? सभी जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? समान। तो नेक्स्ट ये था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, भार के आधार पर, आकार के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। फिर देखें चौथा कौन सा था? अगर भिन्न भिन्न तत्व है तो उनके परमाणु भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, आकार के आधार पर भी हो सकते हैं और रासायनिक गुणधर्म और आकार के आधार पर, भार के आधार पर होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। फिर देखो अलग अलग तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ये भी किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। और फिर जॉन डाल्टन ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात बताई कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और परमाणु को न ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान रखें, ना तो परमाणु अपन बना सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन ने बताया था। ये गुणधर्म बिल्कुल आपको आने चाहिए, क्वेश्चन आएगा आपके कि जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, वह उसके गुणधर्म लिखिए। सर्वप्रथम सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये हमने इस स्लाइड में पढ़ा था, लास्ट वाली स्लाइड में, कि इन्होंने ये परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस आधार पे किया था? तो ये पढ़ा था हमने कि रासायनिक जो द्रव्यमान के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर और किसके आधार पर? निश्चित अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया था। और इनके गुणधर्म अभी आपने पढ़े। पहला गुणधर्म याद रखना है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण है और विभाजित नहीं कर सकते। और नेक्स्ट
लिख सकते हैं परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगर एक ही तत्व है सभी परमाणु क्या होंगे, समान। अगर भिन्न भिन्न तत्व है तो परमाणु भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न। तो ये बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, परमाणु के गुणधर्म आपको याद रखने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये रसायन विज्ञान बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आराम से आप पढ़ें, आराम से इसको समझें, तो बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो आगे वाले वीडियो आएंगे तो ये वीडियो समझ में आएगा तो आगे वाले भी वीडियो समझ में आएंगे। तो देखें आप, ये इसका परिचय है, ये बेसिक है, ये याद होना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके बाद में जॉन डाल्टन के बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन ने भी अपना क्या किया, परमाणु मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया था। जो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, वो सन 1998 के अंतर्गत आए थे वैज्ञानिक जे थॉमसन, और उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिनके ऊपर धनावेश होता है, और बीच में जैसे कि तरबूज के अंदर बीज होते हैं वैसे बीच में, जैसे तरबूज में आपने देखा वाटरमेलन के अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, बीज फंसे हुए होते हैं, और उसी प्रकार इसके अंदर बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ये एक धनावेशित गोला होता है, और इसका आकार भी इन्होंने बताया कि 10 की घात -10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु का आकार थॉमसन के अनुसार कितना होता है, या फिर परमाणु का आकार कितना होता है। तो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है, 10 की घात -10 मीटर का धनावेशित गोला। तो ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि 10 की घात -10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे याद रखना है। मॉडल सन 1998 में सर जे थॉमसन ने दिया था। तो ये जे थॉमसन मॉडल सर्वप्रथम जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था, सन 1998 में प्रस्तुत किया था। आकार की बात करें 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला, जिसका व्यास कितना है, 10 की घात -10 मीटर। देखो -10 मीटर ऐसा नहीं है 10 के आगे 10 जीरो लगा दो, 10 के 10 लिखे, उसके पीछे -10 का मतलब है कि उसके इतना भाग दे दो कि एक ऊपर लिखो और 10 की 10 एक नीचे लिखकर उसके आगे 10 जीरो लिखकर उसमें एक में भाग दो, इतना छोटा कण होता है। तो वो उसका आकार कितना होगा अपन बिल्कुल आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा कण होगा। अगर मैं ऐसे एक लिखकर उसके आगे इस प्रकार से गोले कर दूं, इतनी संख्याओं का भाग दे दूं, तो इसमें जो भाग जाएगा, तो इतनी संख्याओं का अगर भाग जाएगा, जो उत्तर आएगा उतना छोटा कण कौन सा होता है, तो वो होता है 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला। मैंने एक लिखा और नीचे एक के साथ में 10 जीरो लिखी, इतनी अरबों संख्या की भाग कर्मों की लिखी। तो ये देखें आप, ये भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, इतना छोटा कण होता है कौन सा, परमाणु। 10 की घात -10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला, ये परमाणु होता है। ये बहुत ही लॉजिकल चीज इन्होंने बताई, तथ्यात्मक चीज बताई जो आज तक चली आ रही है। इसलिए परमाणु थॉमसन का जो मॉडल है आज भी अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो बाकी वाले जो इससे पहले पढ़े थे, डाल्टन से पहले जो आपने पढ़ा महर्षि कणाद, फकुदा, काव्यायाम, उनका ज्यादा महत्व नहीं है, केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया, विज्ञान की दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं है। और इस थॉमसन के मॉडल का भी ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो चीज बताई परमाणु का आकार, वो बहुत ही सही बताया। 10 की घात -10 मीटर का व्यास का धनावेशित गोला होता है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने जो मॉडल के नाम दिए वो कौन कौन से दिए। इन्होंने बताया कि एक तरबूज होता है, उस प्रकार का मॉडल होता है। तो इन्होंने मॉडल दिया, एक तो प्लम पुडिंग मॉडल, एक मिठाई के समान बताया, एक मिठाई होती है और उसमें जिस प्रकार से क्या होता है, बीच बीच में क्या लगे हो, मिठाई के अंदर माना कि किशमिश लगे हो, और उस प्रकार का हो मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्रिसमस केक के समान केक होता है जिस प्रकार से, और बीच बीच में कुछ और लगा देते हैं, उस प्रकार का मॉडल तुलना की, और तरबूज मॉडल की भी तुलना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमसन के मॉडल कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए, कौन कौन से मॉडल प्रस्तुत किए। प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल और तरबूज मॉडल के नाम से भी इनके मॉडल को जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तरबूज मॉडल क्या होता है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से ये एक तरबूज होता है, इस प्रकार से कि ये एक तरबूज है, तो उस तरबूज के अंदर ये उन्होंने बताया कि इस तरबूज के अंदर
ये माना कि एक तरबूज है और उन्होंने बताया कि तरबूज का जो बाहर वाला भाग तो ये है, तो उन्होंने कहा कि ये परमाणु भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि ये क्या होता है, तरबूज होता है। और उन्होंने ये बताया कि इस तरबूज के साथ में जिस प्रकार से बीच वाला जो भाग होता है वो भाग तो होता है इनका इस प्रकार का भाग, ये बीच का भाग तो होता है इस प्रकार का भाग। ये किसने बताया था भाई? सर जे थॉमसन ने बताया था कि इस प्रकार से इन्होंने एक तरबूज मॉडल के माध्यम से समझाया कि ये जो लाल भाग होता है वो धनावेशित भाग होता है, सारा का सारा धनावेशित भाग होता है लाल वाला भाग, और बीच बीच में इनके बीच में जैसे कि तरबूज में क्या होते हैं, बीज, जैसे कि तरबूज में क्या होते हैं, बीज। तो उन्होंने कहा जैसे कि तरबूज में जो बीज होते हैं उसी प्रकार बीच बीच में क्या लगे हुए होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से इनके अंदर बीच बीच में क्या लगे होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें प्रोटॉन भी होते हैं। देखो उन्होंने क्या बताया, इस समय जब जे थॉमसन आया था उसमें इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की क्या हो चुकी थी, खोज हो चुकी थी। इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, कौन सा किया, थॉमसन परमाणु प्रतिरूप, जिनको अपन तरबूज मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या क्रिसमस केक या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जे थॉमसन ने दिया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जे थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का आकार कितना होता है, या परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला, 10 की घात -10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला, ये होता है क्या, परमाणु का आकार। परमाणु थॉमसन मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था, 1998 में जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। मॉडल के नाम कौन कौन से हैं, प्लम पुडिंग मॉडल है, क्रिसमस केक मॉडल है, तरबूज मॉडल है, और इस प्रकार से उन्होंने ये बताया था। और इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने परमाणु मॉडल में ये निष्कर्ष निकलता है इनके मॉडल से, क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस मॉडल के अनुसार ये बताया इन्होंने कि जितना परमाणु में धनावेशित भाग होता है उसके बराबर क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो धनावेशित भी बराबर है, ऋणावेश भी बराबर है, तो वो परमाणु क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा, उदासीन। कैसे रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखें, माना कि ये धनावेश है वो 4 है, तो माना कि ऋणावेश भी क्या है, -4। तो देखो जब 4 प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं तो बराबर कितने होंगे भाई, -4 + 4 कट जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं 0, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना तो प्लस लगेगा ना माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, इसलिए ये क्या होता है, वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। यानी परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होते हैं। ये किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। क्या बताया जे थॉमसन ने, कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और उनके डायग्राम हमने अभी बताया था, मैंने डायग्राम, और उन्होंने एक डायग्राम ऐसा भी बताया कि ये इस प्रकार से ये परमाणु होता है, उसके अंदर इस प्रकार से ये बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज, जैसे कि तरबूज में बीज। इसलिए इस मॉडल को अपन क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो संरचनाएं दिख रही है इसको अपन ई के ऊपर माइनस है तो इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा ही कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, ये ध्यान रखें। 1998 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और जो ये वाला भाग है इसको कौन सा भाग कहेंगे, धनावेशित भाग, धनावेशित भाग, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वाला भाग कैसा रहेगा, ऋणावेशित भाग। कैसा रहेगा, ऋणावेशित भाग रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा, ये थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रतिरूप, ये ऐसे आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। ये थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप था। बीच बीच में जैसे कि तरबूज के अंदर बीच में बीज लगे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें ये ऋणावेशित भाग है, उतना ही इसमें धनावेशित भाग भी पाया जाता है। और इसलिए ये क्या होते हैं, वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने बताई, आकार बताया,
उदासीनता बताई इनकी, लेकिन क्या हुआ, इनकी भी कुछ कमियां रही, आगे ये कुछ नहीं बता पाए और प्रैक्टिकली कुछ ज्ञान नहीं दे पाए, इसलिए इनकी कमियां क्या रही। आगे आया कौन आया था, रदरफोर्ड। कौन आया था, रदरफोर्ड सन 1919 में। तो उस समय जब रदरफोर्ड आया तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्वर्ण पत्र प्रयोग, जो लास्ट क्लासों में आप पढ़ के आए थे। तो इन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था एक, उनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार ये प्रैक्टिकल क्या हो गया, तथ्यात्मक रूप से निरस्त कर दिया गया, यानी इस मत को खारिज कर दिया गया। जे थॉमसन का जो मत था उसको उन्होंने खारिज किया। जे थॉमसन ने बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बीज की तरह लगे होते हैं, इसको उन्होंने गलत सिद्ध करके बताया, इसलिए ये सिद्धांत क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो सबसे बड़ी कमी क्या रही, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा सका ये वाला मत, कौन सा, थॉमसन मत, इसलिए ये मत क्या हो गया, निरस्त हो गया या खारिज हो गया। ये किसने बताया था भाई, थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उन्होंने, थॉमसन ने ये बताया था। नेक्स्ट अपन इसी में और चर्चा करेंगे कि अपन और कैसे कैसे अपन रसायन विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये भी पढ़ेंगे कि थॉमसन के अनुसार रदरफोर्ड का मॉडल कैसे था, बोर मॉडल क्या था, तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। पदार्थों के सूत्र आपको याद करने हैं, और हम लास्ट क्लास में पढ़ के भी आए थे कि परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं, डाल्टन ने इनका परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तत्वों के बारे में भी पढ़ के आए थे, साथ साथ में IUPAC के बारे में भी पढ़ा था, एक IUPAC इसके बारे में भी पढ़ा था। इसका पूरा नाम लास्ट क्लास 9th क्लास में था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो कैसे याद करना, इंटरनेशनल यूनियन, पी के आगे लगाना ऑफ, प्योर फिर लगाना एंड, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और ये IUPAC एक रसायन विज्ञान का बोर्ड होता है जो तत्वों को, नए तत्वों की खोज के बारे में और कौन से तत्व की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनको आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा जाना चाहिए, उसके बारे में ये बताता है। तो ये IUPAC रसायन विज्ञान का एक क्या है, बोर्ड है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में नहीं 10th क्लास में भी है। साथ साथ में और क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे इस वीडियो में कि तत्व क्या होते हैं, और तत्वों के बारे में क्या क्या और स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्वों के बारे में और बात करेंगे कि क्या होते हैं और ये कैसे, इसके बारे में आपको जानना है कि कितने तत्व मिनिमम याद होने ही चाहिए आपको। तत्व क्या होते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। कितने हैं, 118 तत्व ज्ञात, उनमें से लगभग कितने, 98 तत्व है, और कुछ तत्व है 98 तत्व अभी तक जो मनुष्य, जो प्राकृतिक तत्व है, और जो शेष तत्व मानव निर्मित तत्व है वो कितने हैं, 20 तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित है। और ये कैसे तत्व है, प्राकृतिक तत्व। कैसे हैं भाई, प्राकृतिक तत्व है। वर्तमान में टोटल कितने तत्व ज्ञात है, 118। कुछ किताबों में 114 तत्व ज्ञात लिखे हुए हैं, लेकिन सन 2016 के आसपास में कुल 4 और नए तत्व खोजे गए थे, 18 के आसपास खोजे गए थे। तो 4 नए तत्वों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, 98 तत्व प्राकृतिक है और 20 तत्व कैसे हैं, मानव निर्मित तत्व है। तो तत्वों के बारे में याद करना है आपको कि कम से कम 30 से 40 तत्व आपको याद होने चाहिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे, आपको सिखाएंगे नहीं आए तो, और उसके साथ में पदार्थों के बारे में भी बात करेंगे, रासायनिक सूत्र के बारे में बात करेंगे कि आपको सारे सूत्र याद कराएंगे। एक जल का सूत्र से लगाकर अपन पूछेंगे विरंजक चूर्ण का क्या होता है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आगे अपन बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, या अपन कहेंगे अम्ल राज क्या होता है, अम्ल गम क्या होता है। बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं, वो सब के अपन सूत्र याद करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज याद करेंगे। तो आप अगर रसायन विज्ञान ऐसे समझते जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप घर में रहें, सेफ रहें और कोरोना से लड़ते रहें, और साथ साथ में ये पढ़ते रहें कि अपन एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी सी तैयारी कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।